खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपको बता दें, वक्फ पर शाहीन बाग 2 दर्शकों, आपको याद है ना शाहीन बाग में कैसे प्रदर्शन किया गया था, यह आपने देखा था ना। और आज वैसा ही दृश्य देखने को मिल रहा है। वक्फ संशोधन बिल को लेकर पूरे देश में हल्ला है। जब से केंद्र सरकार यह बिल लेकर आई है तब से भाईजान ने इसे लेकर हंगामा मचाया हुआ है। वो जानते हैं कि अगर एक बार यह बिल पास हो गया तो वक्फ की बेलगाम संपत्तियां, शक्तियां छिन जाएंगी। जिसे चाहा जब चाहा उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया। ये सारी दादागिरी खत्म हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे तारीख करीब आ रही है ना फैसले की, भाईजान में खलबली बढ़ गई है। दर्शकों, भाईजान अब तो धमकी पर उतारू हो गए, देश को सुलगाने की धमकी दे रहे हैं। भाईजान ने 2 पैंतरे आजमाए हैं दर्शकों, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ। ये पैंतरे क्या है, आइए जरा आपको यह भी बता देता हूं कि कैसे भाईजान अलग अलग पैंतरा अपना रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए पैंतरा नंबर 1, देश को शाहीन बाग बना देंगे, ये तैयारी है वक्फ की। और दूसरा पैंतरा क्या है इनका, 17 मार्च को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे। दर्शकों, प्रदर्शन करने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन आप सोचिए शाहीन बाग बनाना, जहां से कैसे हालात पैदा हो गए थे आपने देखा था ना दर्शकों। ये 2 कदम तो मैंने आपको बता दिए, जिसको लेकर भाईजान ने ऐलान कर दिया है। लेकिन इसके आगे क्या है दर्शकों, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड धमकी दे रहा है। उनके प्रवक्ता हैं, धमकी पर उतारू हो गए। वो कह रहे हैं कि वक्फ संशोधन बिल उनके लिए जीने मरने का सवाल है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं सैयद कासिम। शाहीन बाग क्या था भाई? देखिए, हमारे देश में सरकार के विरुद्ध बात करने की इजाज़त है नहीं है, धरना देने की इजाज़त है नहीं है, पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन करने की इजाज़त है ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। वही तो काम किया शाहीन बाग ने, और क्या किया? तो क्या आपके इस ऊपर हो सकता है, शाहीन बाग बन जाएगा? हो सकता है। अब दर्शकों, इन्होंने कैसे तैयारी कर ली है शाहीन बाग पार्ट 2 की रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप शाहीन बाग बनाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं आपसे, हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। वक्फ बिल में संशोधन पर मोहर लगने की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही है, वैसे वैसे भाईजान के दिल में जो बौखलाहट है वो जुबान से निकलकर सामने आती जा रही है। तभी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियासी धमकी देने पर उतारू हो गए। चेतावनी दे रहे कि सड़क पर उतरेंगे। चेतावनी नहीं है, ये तुम्हारा डेमोक्रेटिक राइट है जनाब। आप और कह रहे हैं कि देश को शाहीन बाग बना देंगे। ये तो नहीं कहा, आप बताइए, मैंने कहा हो तो कहीं? आप कह रहे हैं, मीडिया के लोग कह रहे हैं, हमने कहा हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। शाहीन बाग का जिक्र कहां से आ गया? क्योंकि पटना में जिस तरीके से आपने बात बताई, आपके ही आदमी ने पूछा ना, तो क्या आप शाहीन बाग बनाएंगे? हम तो ये कह रहे हैं आपसे, हम एक देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे। इनके इस बयान से इनके विचार झलक रहे हैं। ये देश में शाहीन बाग को दोहराने की सोच रखते हैं। ये सोच सुरक्षा के लिहाज से खतरनाक हो सकती है। जिस प्रकार से धमकी देने का काम AIMPLB कर रहा है कि शाहीन बाग स्टाइल धरना करेंगे, शाहीन बाग को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया था, उसी तरीके से अब वक्फ के नाम पर भड़काया जा रहा है। वक्फ से किसी की संशोधन से किसी की भी जमीन छीनने नहीं वाली है। तो इससे आपत्ति किसको है? कुछ भड़काऊ भाईजान कमेटी और उनके राजनीतिक आकाओं। वक्फ बोर्ड के नाम पर जिस तरह से देश के मुसलमानों को भड़काने और बरगलाने के काम में जुटे हुए हैं, उनके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। वो जिस तरह से शाहीन बाग बनाने की भारत के लिए एक धमकी देने की कोशिश कर रहे हैं, वो धमकी अब उनकी सफल नहीं होने वाली। ये काट की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ा करती। बीजेपी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता के बयान के विरोध में उतर आई, लेकिन विपक्ष हमेशा की तरह मोदी विरोध में राष्ट्र विरोधियों का समर्थन करता नजर आ रहा है, जिसका बीजेपी विरोध कर रही है। उन्हें बजाय ये कहने के कि हम पूरे मुल्क में शाहीन बाग जैसा प्रोटेस्ट करेंगे, थोड़ी तब्दीली कर लेनी चाहिए। प्रोटेस्ट करना उनका हक है, सबका हक है। अब देश के अंदर लोकतंत्र है, चाहे वो नाम ही का लोकतंत्र है। कहें कि किसानों की तरह का प्रोटेस्ट करेंगे। पूरी साजिश कांग्रेस के द्वारा चल रही थी कि इस पूरे देश को वक्फ बनाने की। कोई बड़ी बात नहीं होती कि 20 साल बाद ये कहा जाता कि यह पूरी संपत्ति, यह पूरा भारत वक्फ की संपत्ति है और यहाँ रहने वाले सभी नागरिक बंगाल की खाड़ी में चले जाएं। इस तरह से गलत कानून बना था, उस कानून को सही करने का कार्य
भारत सरकार कर रही है। सियासतदान वक्फ संशोधन बिल पर अपनी सियासत चमका रहे हैं तो मौलाना सैयद कल्बे जव्वाद नकवी ने इस मुद्दे को मंदिरों से जोड़ने शुरू कर दिया है। ये कि आप वक्फ के लिए कह रहे हैं कि गरीबों के लिए इससे मदद होगी, तो उसको हमने कहा कि मंदिरों में 5 लाख से ऊपर मंदिर हैं, उसमें तकरीबन कई हजार टन सोना और चांदी है, कई हजार टन सोना और चांदी, वो आखिर क्यों नहीं गरीबों में बांटा जाता? सारी तवज्जो छोटे छोटे वक्फों पर है जिनको सारा तो पहले ही खा चुके हो। जैसे ही इस तरह का बयान सामने आया, इसके विरोध में हिंदू सामने आ गए। अगर उनका बस चले ना, ये पूरे देश को शाहीन बाग बना दें। ये कोई सा भी एरिया आप देख लीजिए, ब्रह्मपुरी देख लीजिए, वो शाहीन बाग से कम नहीं है। ना कोई शर्जील इमाम, ना कोई शाहीन बाग, ना कोई कुछ। जो कानून के हिसाब से सही है वही चलेगा और कुछ नहीं चलेगा। जो मोदी जी कर रहे हैं ना, देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। जो भी देश की संपत्ति है वो देश के जरूरतमंदों को मिलनी चाहिए, न कि देश के एक वर्ग को मिलनी चाहिए। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनेताओं से लेकर मौलाना तक हर कोई हल्ला कर रहा है। मौलाना इस बिल के खिलाफ खड़े हैं क्योंकि वो ये जानते हैं कि वक्फ संशोधन बिल के पास होते ही वक्फ बोर्ड की दादागिरी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। दर्शकों, जिस तरह देश में माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता जिस तरह का बयान दे रहे हैं, उससे एक बात साफ लगती है मुझे कि देश में ये लोग कुछ गड़बड़ करना चाहते हैं। क्या दंगा भड़काना चाहते हैं? जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग को दंगे की आग में आज से 5 साल पहले सुलगाया था, इसलिए कह रहा हूं मैं, किसान आंदोलन में जिस तरह से विरोध हुआ था, क्या वही कोशिश है इन लोगों की? पूरे देश को सुलगाना चाहते हैं, इसलिए कह रहे हैं देश भर में प्रदर्शन करेंगे। ये संकेत मिल रहे हैं इनकी बातों से दर्शकों। लेकिन 2020 में क्या हुआ था, कैसे दिल्ली में दंगा हुआ था, ये किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसलिए आज मैं कह रहा हूं वक्फ पर ये शाहीन बाग पार्ट 2 की बात हो रही है। 23 फरवरी 2020 को दिल्ली के जाफराबाद में दंगे भड़क गए थे। ये दंगे सीलमपुर, मौजपुर और नेहरू विहार केंद्र तक फैल गए थे। सीएए के विरोध में हुए दंगों में 53 लोग मारे गए थे दर्शकों। करीब 70 दिन पहले शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था और शाहीन बाग में जो भाषण दिए थे भड़काऊ, वही दंगे की वजह बने थे। और दंगे के आरोप में 2619 लोग अरेस्ट किए गए थे दर्शकों। आज भी कई लोग जेल में बंद हैं, जिनमें करीब 2100 लोग जमानत पर बाहर आ गए, लेकिन आज भी कई लोग बंद हैं। और अगर ये लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कर लेंगे तो ये कामयाब नहीं हो पाएंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। हमने ये अपनी बात को कम्युनिकेट करने के लिए, हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने के लिए जितने रास्ते अवेलेबल थे सबका इस्तेमाल किया। अब आखिरी चारागाह के तौर पर हमने ये फैसला किया कि हमने अभी अनाउंस कर दिया था कि हम 13 तारीख को जंतर मंतर पे भी धरना कर रहे हैं। लेकिन कल ही इत्तला मिली कि 13 तारीख को होली की वजह से हॉलीडे डिक्लेयर हो रही है पार्लियामेंट। तो अब हम 17 तारीख को जंतर मंतर पे धरना कर रहे हैं। पहले तारीख 13 थी, अब 17 हो गई है, लेकिन इस प्रदर्शन पर नजर बनी हुई है। कुछ भी गड़बड़ होगा तो एक्शन लिया जाएगा।